स्वागत है आप सभी का। देखिए, नाग पंचमी का पर्व आ रहा है। आगामी 17 अगस्त को नाग पंचमी पड़ रही है। तो ये वीडियो जो है नाग पंचमी के विषय में है। बहुत सारी चीज़ें उससे संबंधित, क्योंकि नाग पंचमी के दिन अक्सर करके चूँकि नाग पंचमी नागों का त्यौहार होता है, नागों को समर्पित त्यौहार है। तो जो काल सर्प दोष से पीड़ित लोग हैं उनके लिए ये दिन जो है खास होता है, विशेष होता है। किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो नाग पंचमी के दिन यदि वो नागों की पूजा करता है या नाग नागिन बनवा करके ब्राह्मण को दान करता है या नाग नागिन को भगवान शिव को अर्पण करता है और भगवान शिव की पूजा करता है, तो आसानी से काल सर्प दोष जो है उसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो कम हो जाता है। तो पूरे वर्ष में श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी कहा जाता है। तो इस दिन अगर जिस भी व्यक्ति के कुंडली में काल सर्प योग है तो उसके लिए ये दिन विशेष खास होता है। और वैसे भी आम तौर पर इस दिन जो है नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है और इस दिन यथासंभव सभी को नागों की पूजा करनी चाहिए। और खास करके नागों के जो विशेष प्रिय चीज़ें हैं, जैसे धान का लावा, खील है, दूध है, चने इत्यादि हैं, उनको यथासंभव अर्पण करना चाहिए, रखना चाहिए उनके लिए। ऐसा करने से वर्ष भर जो है नागों से भय नहीं रहता है और भगवान शिव और नाग देवता का जो है आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस बार जो नाग पंचमी पड़ रही है तो इस बार 17 अगस्त सोमवार के दिन पड़ रही है। तो ख़ास बात यह है कि करीब 14 वर्ष बाद इस बार सोमवार के दिन नाग पंचमी का संयोग हो रहा है। तो सोमवार का दिन चूँकि भगवान शिव को अधिक प्रिय है और नाग जो है भगवान शिव के गले का आभूषण है, नाग उनके हार हैं, आभूषण हैं। तो ये सोमवार का योग पड़ना अपने आप में एक बहुत ही खास बात है। तो इस बार भगवान शंकर की विशेष कृपा जो है लोगों पर रहेगी। अगर कोई व्यक्ति इस दिन भगवान शिव की पूजा करता है, नागों की पूजा करता है, तो उस पर स्वाभाविक रूप से भगवान शिव की विशेष कृपा रहेगी, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव को अधिक प्रिय है और नाग भी भगवान शिव को अधिक प्रिय हैं, क्योंकि उनके गले का आभूषण है। तो वैसे तो नागों की श्रेणियाँ बहुत हैं, लेकिन मुख्य 8 प्रकार की नागों की श्रेणियाँ हैं, 9 प्रकार की श्रेणियाँ हैं। तो इनमें मुख्य नाग आते हैं: अनंत नाग, वासुकी नाग, शेष नाग, कालिया नाग, तक्षक नाग और धृतराज, शंखपाल नाग। इस तरह से करके 9 नागों की बताई गई है। मुख्य 9 नाग होते हैं, तो नागों की पूजा करनी चाहिए। दूसरी खास बात यह है कि इस बार जो है कई वर्षों बाद, लगभग 40-45 वर्षों के बाद में इस दिन जो है संक्रांति का भी योग पड़ रहा है। इसी दिन जो है सूर्य कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। संक्रांति भी इसी दिन हो रही है। तो सोने पे सुहागा ये है कि एक तो सोमवार का दिन, दूसरे जो है इस दिन संक्रांति का होना, तो ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत संयोग है। और इस दिन जो है पूजा यथासंभव पूजन जरूर करें और नागों की पूजा, भगवान शिव की पूजा करें। और जो काल सर्प दोष से पीड़ित हैं उनके लिए तो ये विशेष अवसर होता है कि इस दिन यथासंभव भगवान शिव का अभिषेक करें और अभिषेक करके उनको नाग किसी धातु का, चांदी का, स्वर्ण का, तांबे का या पीतल का नाग नागिन बना करके उसकी पूजा करके ब्राह्मणों को दान करें। ऐसा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति प्राप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।